हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टेम्पल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इतिहास को अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए, जो इतिहास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? दो, इति प्लस हास। तो इसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोल सकते हैं? इति यानी कि पहले और हास यानी कि घटित होना, अर्थात अतीत में मानव के द्वारा किए गए सभी प्रकार के क्रियाकलाप, तो उनको वर्तमान में क्या कहते हैं? इतिहास। जैसे आज आप कोई कार्य कर रहे हो और उसको बाद में इतिहास माना जाएगा, तो यही क्या हो गया? इतिहास। यानी कि अतीत में मानव के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको इतिहास कहा जाता है। स्टोरी के रूप में अपने इसको देखेंगे तो आप समझने की कोशिश करना, और बहुत ही अच्छा मतलब आपको समझ में आएगा अच्छे से, जैसे आपको स्टोरी पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं विश्व के इतिहास की। विश्व की रचना कैसे हुई, क्या कैसे हुआ? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं विश्व के इतिहास की, तो हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा था? गोलाकार था। प्रारंभ में कैसी थी हमारी पृथ्वी? गोलाकार थी, जिसके दो भूभाग थे। कौन कौन से भूभाग थे देखेंगे आगे। और शेष जो भाग था वो कैसा था? सागर था, यानी जलमग्न था। वैसे तो पूरा भाग ही जलमग्न था, जल के अंदर ही था जो भी था वो। तो देखिए, भूभाग जो थे उनका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। क्या नाम था? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। जो सागर था उसको किस नाम से जाना जाता था? आपने सुना भी होगा बहुत बार, टेथिस सागर जिसको अपने बोलते हैं अभी। तो देखो, अगर कोई भी चीज़ पानी के अंदर है तो वो कभी ना कभी तैर के ऊपर आएगी। कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी वस्तु है, पानी के अंदर है तो कभी ना कभी वो ऊपर आनी है। तो ये दो जो भूभाग थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये पृथ्वी के अंदर थे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जलमग्न थे तो धीरे धीरे ऊपर उठकर आने शुरू हो गए और सागर में तैरने लग गए। तो सागर में तैर रहे हैं तो मतलब बड़े भूभाग थे दोनों। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों टकरा गए। क्या हुआ? टकरा गए दोनों। जैसे आप कभी रास्ते में चलते हो तो कभी टकरा जाते हो, तो इसी प्रकार से ये दोनों भाग क्या हुए? आपस में टकरा गए। और टकराने से क्या हुआ कि ये टुकड़ों में बंट गए। भाई क्या हो गए? इनके टुकड़े टुकड़े हो गए अलग अलग। तो ये कितने टुकड़े हुए? 7 टुकड़े हुए, जिसको अपने आज किस नाम से जानते हैं? महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पहले 2 भूभाग थे, वो टकराए और क्या हुआ? 7 भागों में टूट गए। तो इनको आज अपने किस नाम से जाना जाते हैं? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो जो इनमें सबसे बड़ा जो टुकड़ा हुआ, एशिया महाद्वीप के नाम से उसको जाना गया, जिसके हम भाग हैं। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो देखिए, जो 7 महाद्वीप थे वो कौन कौन से थे? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया। सबसे छोटा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। तो यानी कि वो महाद्वीप और देश दोनों हैं। तो देखिए, इस प्रकार पृथ्वी का जो रूप है वो सामने आया। कैसे आया? 2 भागों में टूटे, 2 भाग थे, टकराए आपस में, 7 हिस्सों में टूट गए और अलग अलग महाद्वीपों का नामकरण कर दिया बाद में। तो वर्तमान में अगर बात करें हम पृथ्वी की, तो इसमें क्या है कि 71% जो है वो जल है, और जो 29% है, 29% वो वाक्य है स्थल भाग है, यानी कि जमीन है। बाकी क्या है? जलमग्न है, जल है सभी 71% भाग पर। तो जो विश्व के इतिहास है, हम पढ़ते हैं विश्व का इतिहास, उसका जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के ये रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। और इनकी एक बुक थी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिकल। क्या नाम था? हिस्टोरिकल नामक इनकी एक बुक थी। आगे दोस्तों बात करते हैं अपने भारत के इतिहास की। किसके इतिहास की? भारत के इतिहास की। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप का एक भाग है भारत देश अपना, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त, पहले सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जो भारत का संविधान है उसमें भारत के लिए सिर्फ 2 ही वर्ड यूज़ किए गए हैं। कौन कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं? 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, भारत और इंडिया। इसके अलावा कोई भी वर्ड आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान, आर्यवर्त या फिर सोने की चिड़िया, ऐसे कोई भी वर्ड आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए, भारत के इतिहास के जनक कौन थे? वेद व्यास जी थे। भारत के इतिहास के जनक कौन थे? वेद व्यास, जिन्होंने राजस्थान में पुष्कर झील के किनारे महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना पुष्कर झील के किनारे पे इन्होंने, ऐसे तो है नहीं वहीं बैठ के की, लेकिन माना जाता है कि पुष्कर झील के किनारे में इन्होंने क्या क्या थी? महाभारत की रचना की थी। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि
महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। तो देखिए जय संहिता जो है इसमें वर्तमान में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। क्या है? वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोकों के रूप में ये है। तो इसमें वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, लेकिन इसमें मूल रूप से कितने थे? 8,800 यानी कि 8800 श्लोक इसमें मूल रूप से थे। तब इसे क्या कहा जाता था? यव संहिता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? यव संहिता के नाम से इसको जाना जाता था, यानी कि विजय संबंधी संचयन, यानी कि जो विजय होती थी, युद्ध होते थे, उनमें राजाओं की विजय होती थी, उनका गुणगान किया जाता था श्लोकों के रूप में। तो यानी कि जो विजय संबंधी संचयन थे, तो यानी यव संहिता के नाम से इसको जाना जाता था। आगे चलकर बाद में इसका क्या हुआ? 24,000 श्लोक हो गए और इसका प्राचीन वैदिक कुल भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ गया। अभी जो हिंदुस्तान था पहले हिंदुस्तान बोलते थे, बाद में इसका नाम भारत पड़ा, भरत के नाम पे भारत पड़ा। तो अंत में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख से पहुंच गई, मैंने बताया आपको पहले भी। और महाभारत अथवा सतसह संहिता कहा जाने लगा। देखिए सतसह संहिता, सत यानी कि 1 लाख, तो सतसह संहिता इसको कहा जाने लगा। महाभारत भी अपने बोल देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा इतिहास के बारे में। इतिहास वर्ड क्या है? विश्व का इतिहास, विश्व की रचना कैसे हुई, महाद्वीप कैसे बने, कितने महाद्वीप हैं, कितने भाग पर पृथ्वी है, कितने भाग पर पृथ्वी का मतलब स्थल है और कितने भाग पर जल है, विश्व के इतिहास के जनक कौन है, कौन सी बुक है उनकी, भारतीय इतिहास के जनक कौन है, महाभारत में कितने श्लोक है, महाभारत का नाम कैसे पड़ा। तो इस प्रकार से अपने इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन देखें। आगे अपने बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? अपने मतलब स्टोरी टाइप में पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज जो है वो साइड में चलती रहेगी, ये वीडियोज भी आपके लिए आती रहेगी, जिसमें क्या है कि आपको स्टोरी टाइप में, मतलब बच्चे जो है स्टोरी टाइप में ज़्यादा याद रखते हैं, तो ऐसे ही आपके माइंड में भी एक स्टोरी सी बन के रहेगी वर्ड की। तो हिस्ट्री से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अपने आगे चलते रहेंगे। प्यार दिखाते रहना, अपना सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू। लाइक तो बनता है, बोलना भूल गया था पहले।